Hello students. So today we are going to discuss literary or poetic devices. We also call it figures of speech. So firstly I will tell that what literary device is. Literary device is a technique a writer uses to produce a special effect in writing. लिटरेरी डिवाइस क्या होती है? एक टेक्निक होती है जो कि राइटर, ऑथर या पोएट अपनी राइटिंग में यूज़ करता है एक स्पेशल इफ़ेक्ट लाने के लिए, ताकि राइटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सके। तो आपके मन में भी होगा कि कैसे आपको लिटरेरी डिवाइसेस याद रहें, तो आपको मैं मेन जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं, पोएटिक डिवाइसेस हैं, वो आपको मैं याद करने का एक बहुत ही ईजी वर्ड बता देती हूँ जो कि आपके रेगुलर यूज़ में आता है। शैम्पू। शैम्पू है जो कि आपको आसानी से याद भी रहेगा और आपको एक एक टर्म याद रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ एक वर्ड शैम्पू याद रखना है जिसके एक एक अल्फ़ाबेट से आपको 7 लिटरेरी टर्म्स याद रह सकती हैं। सो हेयर वी हैव 7 लिटरेरी टर्म्स. फर्स्ट इज सिमिली, from H hyperbole, from A alliteration, from M metaphor, from P personification, from O oxymoron, from O onomatopoeia. So these are 7 literary terms. It is easy to remember all these terms by remembering just one word, which is shampoo. So firstly we will discuss about our first term, simile. Simile. Simile is a figure of speech that makes comparison showing similarities between two different things. In simile we use like and as. Simile एक figure of speech होती है जो कि comparison, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करती है, जो कि दो अलग अलग चीज़ें होती हैं लेकिन जो उनके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो कुछ ना कुछ उनमें सिमिलर होता है, इसीलिए दो चीज़ों को जब कंपेयर किया जाता है उसे सिमिली कहा जाता है। सिमिली में हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि आपको याद रखना बहुत ईजी होगा कि एक तो उसमें हम लाइक यूज़ करते हैं, सेकंड उसमें हम एज यूज़ करते हैं। तो जिस लिटरेरी टर्म में लाइक एंड एज यूज़ करके कंपैरिजन किया गया हो, दैट इज सिमिली. सो हियर आर एग्जांपल्स ऑफ सिमिली. फर्स्टली एग्जांपल नंबर 1, जॉन इज एज स्लो एज अ स्नेल. तो यहाँ पे एज यूज़ किया गया है, इट मीन्स दिस इज सिमिली. तो जॉन है वो बहुत ही ज़्यादा धीरे चलता है. कैसे चलता है? वो एक स्नेल के जैसे चलता है. स्नेल है वो बहुत ही धीरे चलता है, क्रिएचर है वो बहुत ही धीरे चलता है, तो इसीलिए उसको कंपेयर किया गया है स्नेल के साथ कि वो भी उसके जैसा ही स्लो चलता है. आर सोल्जर्स आर एज ब्रेव एज लायंस. तो यहाँ पे बी एज यूज़ किया गया है कि जो हमारे सोल्जर्स हैं वो लायंस जितने, शेर जितने बहादुर हैं. तो हमारे सोल्जर्स की जो बहादुरी है वो शेर के साथ इन्होंने कंपेयर की गई है. इट मीन्स दिस इज ऑल्सो सिमिली. ओके, सो दीज आर एग्जाम्पल्स बाय द यूज ऑफ एज. सो हियर आर अदर 2 एग्जाम्पल्स विद लाइक. सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज हर चीक्स आर रेड लाइक अ रोज. कि उसकी जो गाल है, उसके चीक्स हैं वो रेड हैं. कैसे हैं वो? रेड हैं. कैसे रेड हैं? वो रोज जैसे. रोज का कलर रेड होता है तो उसकी चीक्स को रोज के साथ कंपेयर किया गया. एंड द नेक्स्ट इज द स्टूडेंट्स वर फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स. कि जो स्टूडेंट्स थे वो फाइट कर रहे थे कैसे? कैट्स एंड डॉग्स के जैसे. क्योंकि कैट एंड डॉग का आपस में भी बहुत ज़्यादा वैर होता है, तो इसीलिए स्टूडेंट भी आपस में वैसे ही लड़ रहे थे. तो इसीलिए यहाँ पे एज एंड लाइक यूज़ किया गया है और कंपेयर किया गया है 2 डिफरेंट थिंग्स को उनकी कुछ सिमिलैरिटीज़ लेकर. सो दिस इज सिमिली. ओके, सो हियर नाउ सेकेंड टर्म, मेटाफर. मेटाफर एक फिगर ऑफ स्पीच होती है that makes a hidden comparison between two things that are unrelated but which share some common characteristics. अब मेटाफर सेकेंड टर्म है तो वो भी एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जो भी कंपैरिजन करती है. अब सिमिली भी कंपैरिजन करती है और मेटाफर भी कंपैरिजन करती है, लेकिन इनमें एक छोटा सा डिफरेंस है. सिमिली में लाइक एंड एज यूज़ किया जाता है, मेटाफर में लाइक एंड एज यूज़ किया नहीं जाता. फॉर एग्जाम्पल, रिचर्ड वॉज लॉयन इन द फाइट. तो यहाँ पे रिचर्ड को कहा गया है कि रिचर्ड फाइट में शेर था, मतलब रिचर्ड बहादुर था.
कि रिचर्ड की जो बहादुरी है वो शेर के साथ कंपेयर किया गया है, लेकिन यहाँ पे लाइक एंड एज यूज नहीं किया गया। इन द सेकेंड एग्जाम्पल, रोहन्स मदर इज अ गॉडेस। रोहन की जो माँ है वो गॉडेस है, वो देवी है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो सच में ही देवी है, इसका मतलब कि उसकी क्वालिटीज हैं वो देवी जैसी हैं, कि रोहन की माँ को देवी के साथ। अब आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी और सिमिली और मेटाफर को आप याद कैसे रखें। वैसे तो एक सिंपल तरीका है कि मेटाफर में लाइक एंड एज यूज नहीं किया जाता, जबकि सिमिली में यूज किया जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगी, डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर। ही इज अ पिग, वो सुअर है। ही इज लाइक अ पिग, वो सुअर जैसा है। अब इसमें लाइक एंड एज यूज नहीं किया, लेकिन उसका कंपैरिजन किया गया है। इट मीन्स दिस इज मेटाफर। ही इज लाइक अ पिग, वो पिग जैसा है, लाइक यूज कर दिया अब यहाँ पे, इट मीन्स दिस इज सिमिली। सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी इज रोज, वो गुलाब है। इट मीन्स कि उसकी ब्यूटी को रोज के साथ कंपेयर किया गया है, लेकिन यहाँ पे लाइक एंड एज यूज नहीं किया गया। इट मीन्स दिस इज मेटाफर। शी इज एज ब्यूटिफुल एज रोज, तो यहाँ पे एज लिख दिया। बात तो वही है कि वो रोज जितनी खूबसूरत है, यहाँ पे भी है कि वो रोज जितनी ही खूबसूरत है। इट मीन्स, लेकिन यहाँ पे एज यूज कर दिया। इट मीन्स दिस इज सिमिली। So I hope you understand the difference between simile and metaphor. Now let's move to the next term, next literary device. It is oxymoron. Oxymoron क्या होता है? Oxymoron is a figure of speech in which two opposite ideas are joined to create an effect. Oxymoron क्या होता है? इसमें दो opposite ideas आप join किए जाते हैं ताकि पोइट्री में या किसी भी राइटिंग में इफेक्ट आ सके। फॉर एग्जाम्पल, क्रूअल काइंडनेस। अब क्रूअल और काइंडनेस दोनों ऑपोजिट हैं, लेकिन ये साथ साथ यूज किए गए हैं। लिविंग डेथ, लिविंग जीना, डेथ मरना, दोनों अलग अलग हैं, ऑपोजिट हैं, लेकिन फिर भी ये साथ यूज किया गया है। इट मीन्स दीज आर ऑक्सीमोरॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू लीड यू मस्ट वॉक बिहाइंड। अगर आगे बढ़ना है तो आपको पीछे चलना पड़ेगा। एक दोनों अलग अलग बातें की गई हैं कि आपको आगे भी बढ़ना है, लेकिन आपको चलना भी पीछे पड़ेगा। इट मीन्स दिस इज ऑक्सीमोरॉन। नाउ लुक एट सेकंड एग्जांपल, देयर वाज अ लव हेट रिलेशनशिप बिटवीन द टू नेबरिंग स्टेट्स। कि कभी प्यार होता है, कभी नफरत होती है, ऐसा रिलेशनशिप चलता है नेबरिंग स्टेट्स में। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया और पाकिस्तान में कभी फ्रेंडशिप हो जाती है, कभी फिर दुश्मनी हो जाती है, तो वैसे ही लव हेट रिलेशनशिप चलता है। सो ऑक्सीमोरॉन इज व्हेन वी राइट टू ऑपोजिट आइडियाज टुगेदर टू क्रिएट एन इफेक्ट। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस। इट इज हाइपरबोल। हाइपरबोल अब क्या होता है? हाइपरबोल इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इन्वॉल्व्स एन एक्सेजरेशन ऑफ आइडियाज फॉर द सेक ऑफ एम्फसिस। हाइपरबोल क्या होता है कि उसमें आइडियाज को बढ़ा चढ़ा के बताया गया होता है, बढ़ा चढ़ा के बताया गया होता है सिर्फ स्ट्रेस के लिए, कि ताकि हम स्ट्रेस डाल सकें। फॉर एग्जाम्पल, इट्स बीन एजेस सिंस आई लास्ट सॉ यू। कि बहुत ही एजेस, बहुत मुद्दतें बीत चुकी हैं कि जब मैंने आखिरी बार तुझे देखा था। अब यहाँ पे इट्स बीन एजेस, तो उसे कुछ समय के लिए नहीं देखा होगा, कुछ दिनों के लिए नहीं देखा होगा, कुछ घंटे के लिए नहीं देखा होगा, लेकिन यहाँ पे उसने कह दिया कि इट्स बीन एजेस, कि बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया। तो मीन्स की बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। नेक्स्ट, माई ग्रैंड मदर इज एज ओल्ड एज द हिल्स। वो कहते हैं मेरी दादी माँ हैं, वो इतनी बूढ़ी हैं कि हिल्स जैसे, जैसे पहाड़ होते हैं, पहाड़ तो हज़ारों साल पुराने होते हैं, तो क्या कोई इतना बूढ़ा हो सकता है? तो इट मीन्स कि एग्जेजरेट किया गया है, वो 100 ईयर्स की होगी, उससे ऊपर होगी, लेकिन 1000 और 2000 ईयर्स की वो नहीं हो सकती। तो ये आइडिया को एग्जेजरेट करके बताया गया है फॉर द एम्फसिस। सो नाउ alliteration. Alliteration is your next device. Alliteration is a device in which a number of words having the same first consonant sound occur close together in a series. You know very well what consonant sounds are.
वाउल्स के बिना जो भी साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, जब वो इकट्ठे एक सीरीज में, एक लाइन में हो चाहे, तो वो जब इकट्ठे आते हैं तो उसे एलिट्रेशन कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अ बेटर बटर मेक्स अ बेटर बेटर. अ बेटर बटर मेक्स अ बेटर बेटर. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब बी 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 एंड बी, तो ये एक सीरीज में इकट्ठे वर्ड्स आ रहे हैं. इट मीन्स दिस इज एलिट्रेशन. अ बिग बुली बीट्स अ बेबी बॉय. अब तो यहाँ पे भी बी 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 बी, तो बी एक कॉन्सोनेंट अल्फाबेट है, तो इसीलिए बार बार रिपीट हो रहा है. इट मीन्स दिस इज एलिट्रेशन. अ बेटर बेटर. अ बेटर बटर मेक्स अ बेटर बेटर. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब बी 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 एंड बी, तो ये एक सीरीज में इकट्ठे वर्ड्स आ रहे हैं. इट मीन्स दिस इज एलिट्रेशन. अ बिग बुली बीट्स अ बेबी बॉय. अब तो यहाँ पे भी बी 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 बी, तो बी एक कॉन्सोनेंट अल्फाबेट है, तो इसीलिए बार बार रिपीट हो रहा है. इट मीन्स दिस इज एलिट्रेशन. नाउ नेक्स्ट, पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच नॉन लिविंग थिंग, an idea or an animal is given human qualities. For example, when we compare non-living thing with living being. For example, जो चीज़ें जिनमें जान नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, ह्यूमन के बिना जो सारी चीज़ें हैं, चाहे वो आइडिया हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे कुछ भी हो, तो जब उसे ह्यूमन क्वालिटीज़ दिए गई हैं, फॉर एग्जांपल एक टेबल को ह्यूमन क्वालिटी दे दी कि हाँ वो भी फील करता है, उसकी लेग्स हैं, उसके हाथ हैं, उसका सब कुछ है. उसके अलावा हवा को ह्यूमन क्वालिटीज़ दे दी कि हाँ वो फील कर रही है, वो चलती है, वो उड़ती है, ये सारा कुछ, तो तब हम क्या है, तब वो पर्सोनिफिकेशन हम यूज़ करते हैं. तो इसके एग्जांपल्स हैं, द स्काई इज़ वीपिंग. जब बारिश होती है तो हम भी कह देते हैं कि आसमान रो रहा है, तो रोना किसकी क्वालिटी है? ह्यूमन बीइंग की. तो यहाँ पे स्काई को ह्यूमन बीइंग के साथ कंपेयर किया गया. द स्काई इज़ वीपिंग. नाउ नेक्स्ट, द फ्लावर्स डांस्ड इन द जेंटल ब्रीज. तो डांस कौन करता है? वो भी ह्यूमन बीइंग करता है. तो यहाँ पे भी फ्लावर्स को ह्यूमन बीइंग के साथ कंपेयर किया गया कि फ्लावर्स हैं वो डांस कर रहे हैं हवा में. द फ्लावर्स डांस्ड इन द जेंटल ब्रीज. सो दिस इज पर्सोनिफिकेशन. नाउ योर लास्ट लिटरेरी डिवाइस इज ओनोमेटोपिया. ओनोमेटोपिया क्या होता है? Onomatopoeia is a device which acts to create or use words that are similar to the noises words refer to. Onomatopoeia एक डिवाइस होती है जिसमें हम जैसी आवाज़ होती है वैसे ही वर्ड यूज़ होते हैं, जैसे वर्ड यूज़ होते हैं वैसी ही उनकी आवाज़ होती है. मीन्स साउंड और वर्ड में सिमिलैरिटी होती है. फॉर एग्जाम्पल, जब स्नेक साउंड करता है वो हिस की साउंड करता है और उसे कहा भी हिस ही जाता है. और जब कोई हॉर्न बजाता है तो उसे बीप कहा जाता है. तो मीन्स कि क्या है कि वो भी उसका साउंड भी सेम है, उसका वर्ड भी सेम है. अब फॉर एग्जाम्पल, द बजिंग बी फ्लू अवे. बी है वो कैसे आवाज़ करती है? बज, ऐसे ही आवाज़ करती है और उसे कहा भी बज ही जाता है. द बजिंग बी फ्लू अवे. द सैक फेल इनटू द रिवर विद अ स्प्लैश. अगर नदी में, रिवर में, सी में कुछ भी गिरता है तो उसकी आवाज़ स्प्लैश करके आती है. तो ये भी वैसे ही कहा गया है और स्प्लैश यूज़ किया गया है. इट मीन्स दिस इज ओनोमेटोपिया. नाउ द लास्ट एग्जाम्पल, द लाउड बूम ऑफ द फायर वर्क्स स्केयर्ड द डॉग. अब कोई बॉम्ब होता है, कोई फायर वर्क होता है, वो उसका साउंड भी बूम करके आता है. तो यहाँ पे बूम कहा गया है. इट मीन्स दिस इज ओनोमेटोपिया. द लाउड बूम ऑफ द फायर वर्क स्केयर्ड द डॉग. तो यहाँ पे भी ओनोमेटोपिया यूज किया गया. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड ऑल दीज लिटरेरी डिवाइसेस. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.